नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व दखल मअहु सिजना फ़तयानी क़ाला अहदुहुमा इन्नी आरानी आसिरु खमरन व क़ालल आखिरु इन्नी आरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी खुब्ज़न तअकुलु तैरु मिन्हु नब्बिना तावीलही इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि किस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सच्चा जानने के बावजूद बादशाह ने जेल में डाल दिया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया तो वहाँ दो और जेल में साथी भी जेल में आए और उन दोनों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया। एक ने कहा कि मुझे ख्वाब आया है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मुझे ये ख्वाब आया है, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैंने अपने सर पे रोटी उठाई हुई है और परिंदे उसको खा रहे हैं। तो उन दोनों ने कहा कि ये हमने दोनों ने ये ख्वाब देखे हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए, हमें लगता है कि आप अच्छी ताबीर कर लेते हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपको इसकी ताबीर ज़रूर बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों आदमी जो थे ये बादशाह के दरबार से तल्लुक़ रखते थे। एक बादशाह को शराब पिलाया करता था और दूसरा नान भाई था, यानी बादशाह के खाने का इंतज़ाम किया करता था। उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है और इसी इल्ज़ाम में उनको जेल में डाल दिया गया और अब उन पर मुकदमा चल रहा था। तो वो जेल में थे और जेल में ही उनको ये ख्वाब आया, तो उन्होंने अपना ये ख्वाब दोनों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया। उन दोनों को ख्वाब आया और दोनों के ख्वाब अलग अलग थे, और जिस तरह उन्होंने ख्वाब देखे थे उसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बता दिया। और साथ ही ये भी कहा कि आप हमें बहुत नेक आदमी लगते हैं और हमारा ख्याल है कि आप इसकी अच्छी तबीर बता सकते हैं, इसलिए हमने आपको ये ख्वाब बताया है। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका ये ख्वाब सुना तो फरमाया, काला ला यातिकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही, फरमाया कि जो तुम्हें जेल में खाना दिया जाता है ना, वो तुम्हें मिलने से पहले पहले मैं इसकी ताबीर बता दूंगा। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है, और मेरी ख्वाब बताई हुई ऐसे नहीं है कि जैसे दूसरे लोग बताते हैं कि कोई सही होगी और कोई गलत, किसका नतीजा गलत हो गया। मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल हक और सच और पत्थर पर लकीर होगा। और साथ ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, कि मैं उन लोगों का मज़हब छोड़ चुका हूँ, ला युमिनूना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरति हुम काफिरून, कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, मैं उन लोगों का मज़हब छोड़ चुका हूँ। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं जो ताबीर आपको बतलाऊँगा वो कहनों और नजूमियों की तरह नहीं होगी कि जिसमें से कुछ हिस्सा सही हो गया और कुछ गलत हो गया, कुछ में ठीक हो गया और कुछ ख्वाबों की ताबीर सही हो गई और कुछ गलत हो गई। ये तो तुक्के होते हैं उनके, लेकिन मैं जो आपको ताबीर बताने वाला हूँ उसमें गलती का कोई इम्कान नहीं है। मैं जो आपको बताऊँगा वो वही इलाही के
मुताबिक होगा। ये मुझे इल्म अल्लाह ताला ने दिया है और उसी के मुताबिक मैं आगे बताऊंगा। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब की ताबीर बताई और ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उन्होंने उनको नेकी की दावत देना, दीन की दावत देना, तौहीद की दावत देना ज़्यादा मुनासिब समझा। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं तो उन्होंने उनकी ख्वाब की ताबीर बताने की बजाय उनको अल्लाह के दीन की दावत देना ज़्यादा मुनासिब समझा। और वैसे भी ये आपका और हमारा ये सब का हक़ है कि सबसे पहले जब किसी से बात करो तो उसको अल्लाह के दीन की दावत दो, तौहीद की दावत दो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की दावत दो। तो वैसे भी वो जो दोनों थे उनमें से एक को फांसी होने वाली थी, सूली की सज़ा होने वाली थी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि हो सकता है मेरी ये दावत से वो मरने से पहले ईमान ले आए और उखरी उसकी जो आखिरत है वो संवर जाए। तो इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको महज ख्वाबों की ताबीर बताने के अल्लाह के दीन की दावत दी और फरमाया कि या साहिबी सिजनो अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। या साहिबी सिजने, ए मेरे जेल के साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन, क्या ये जो तुमने ज़्यादा रब बना रखे हैं, मुतफर्रिक किस्म के, मुख्तलिफ़ किस्म के जो रब बना रखे हैं, ये बेहतर हैं या एक अल्लाह जो वाहिदुल कहार ज़बरदस्त और ताकतवर है वो आपके लिए बेहतर है। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ये दावत दी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने के साथी, उनको कैद खाने के साथी इसलिए करार दिया कि ये सब एक अरसा से जेल में ही महबूस चले आ रहे थे। और फिर जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी कि जो तुमने मुतफर्रिक किस्म के रब बना रखे हैं वो बेहतर है या एक अल्लाह वाहिदुल कहार ज़बरदस्त और ताकतवर वो बेहतर है। यानी ज़ात और अदद के लिहाज से, यानी वो रब जो ज़ात के लिहाज से एक दूसरे से मुतफर्रिक हैं, सफ़ात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और तदाद में बहम मुतनाफ़ी हैं, वो बेहतर हैं या अल्लाह अपनी ज़ात व सफ़ात में मुतफर्रिद है, जिसका कोई मुनफरिद है, जिसका कोई शरीक नहीं और सब पर गालिब और हुक्मरान है, वो बेहतर है। ये किस किस्म का दावत का तरीका है कि किसी पर कोई इतराज़ नहीं है, किसी के अकीदे पर कोई उंगली नहीं ढाई है, किसी को गलत या सही नहीं कहा है, एक बड़े पुरहिकमत तरीके से ये दावत दी है कि जो तुमने अपने खुदा बना रखे हैं, जो हर खुदा को तुम अलग सिफत देते हो, हर खुदा में तुम अलग उसकी अलग तारीफ़ करते हो, कोई रोटी देने वाला है, कोई बारिश बरसाने वाला है, कोई काम करने वाला है, वो किस तरह, तो अलग अलग को तुम पकाते हो। तो तुम्हारा ये सिस्टम सही है या तुम्हें एक ही अल्लाह से सब कुछ मिल जाए और एक ही अल्लाह तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दे, या वो बेहतर है। कितनी बेहतरीन बात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बताई और इतनी सीधी बात है कि हर आदमी की समझ में आ जाती है। इसलिए तबलीग के मामले में जो मुबल्लिग होता है उसको चाहिए कि वो जब किसी को तबलीग करे
तो वो बड़े आसान और अच्छे तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुँचाए। ये ना हो कि उसकी बात को सुनकर दूसरा आदमी वैसे ही बिदक जाए और उसकी बात सुनने के लिए तैयार भी ना हो। तो उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले अपना तारफ़ कराया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले अपना तारफ़ कराया कि मैं कौन हूँ, मेरा मज़हब क्या है, मेरा अक़ीदा क्या है। ये सब कुछ बताने के बाद आपने उनकी तबीर बताई। तो उन्होंने अपना तारफ़ कैसे कराया, ख्वाब की तबीर क्या बताई, ये हम इंशाअल्लाह आपको अपने आइंदा प्रोग्राम में इसकी वज़ाहत करेंगे, इसका बताएँगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।